हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के बारे में, उनके मेथड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उस मेथड का फाइनल मेथड, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथड बी। इस मेथड बी के दो और नाम हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मेथड बी को हम लोग बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा कि मेथड बी होता कौन सा है। मेथड बी को हम लोग बोल सकते हैं टर्बिडिटी मेथड, या तो इसको बोल सकते हो आप ट्यूब आसे मेथड। समझ लेते हैं कि ये मेथड ये नाम क्यों लेकर के आया है, क्या इस नाम का इसके मेथड के प्रोसीजर से, प्रिंसिपल से कोई लेना देना है? डेफिनेटली यस। ये जो दो नाम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअली में इस मेथड के अंदर होता क्या होगा। पहला है आपका टर्बिडिटी मेथड। तो टर्बिडिटी का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टर्बिडिटी? टर्बिडिटी को अगर आप समझना चाहो तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा धुंधलापन नजर आने लगेगा। एक बार आप किसी भी मिनरल वाटर के बॉटल को देखिए, कितना क्लियर दिखता होगा, और उसी मिनरल वाटर में कुछ आप डस्ट के पार्टिकल डाल दीजिए, कोई मिल्क को मिला दीजिए, तो वो कैसा दिखने लगेगा। आप दोनों चीजों को अच्छे से कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो जो मिल्क मिलाने के बाद, जो कंटामिनेशन मिलाने के बाद, जो कर्ड मिलाने के बाद क्लाउडी दिखने लगेगा, धुंधला दिखने लगेगा, वही तो हमारा टर्बिडिटी है। दूसरा इसका नाम है ट्यूब आसे मेथड। ट्यूब आसे मेथड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो हम मीडिया यूज करेंगे वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, ये लिक्विड के फॉर्म में होगा मीडिया, और लिक्विड को हम मोस्ट ऑफ द केसेस आपके टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्यूब आसे मेथड। हालांकि जो मैं आपको डेमो करने वाला हूं उसके लिए ना तो मैंने टेस्ट ट्यूब यूज किया है, ना तो मैंने बीकर यूज किया है, मैं केवल घर का एग्जांपल देना चाहता था, इसलिए दोनों चीजें होते हुए भी मैंने उन दोनों को स्किप किया है आपको समझाने के लिए। वो आपको बीच में डेमो के रूप में दिखा भी दूंगा। चलिए बात करते हैं मेथड बी के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। ये जो मेथड है वो डिपेंड्स करता है कि द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in solution of antibiotic and in the absence of antibiotic in liquid media। इसका क्या मतलब है? यहां पे हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी लिक्विड मीडियम में एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रोथ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितना, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इनके एब्सेंस में, यानी कि एंटीबायोटिक के एब्सेंस में भी हम चेक करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएंगे डेफिनेटली आपके मीडिया में, यहां पे लिक्विड मीडिया होगा, और उस मीडिया में से एक में हम एंटीबायोटिक डालेंगे, एक में हम नहीं डालेंगे, या एक में कोई दूसरे टाइप का एंटीबायोटिक डालेंगे जिसको आपको टेस्ट करना है, एक में स्टैंडर्ड होगा। प्रिंसिपल वही चलता आ रहा जो पहले था। तो अगर आपका एंटीबायोटिक काम कर रहा है तो उस मीडिया में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा तो मीडिया में माइक्रोऑर्गेनिज्म रहेंगे नहीं, और अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो टर्बिडिटी होगी कैसे? टर्बिडिटी नहीं होगी तो वो क्लियर दिखेगा, जो ये दिखा रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक काम कर रहा है। और इन केस अगर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है कंपेरेटिवली दूसरे अदर एंटीबायोटिक से, तो वहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही ना, सेल तो है ना, तो वो आपके सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब सेल की संख्या किसी पर्टिकुलर मीडिया में बढ़ती जाएगी, जो कि क्लियर था इनिशियली, संख्या बढ़ती जाएगी तो धुंधलापन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं अकेला इंसान हूं, आपके और मेरे बीच, कैमरे और मेरे बीच में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, तो आप मुझे बहुत साफ साफ देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे चारों तरफ एक एक व्यक्ति आके घिरते जाए, फिर दूसरे लाइन में घिरते जाए, फिर तीसरे लाइन में घिरते जाए, फिर चौथे लाइन में घिरते जाए, ऐसा घेरा बढ़ते जाए जब तक कि आप तक टच नहीं हो जाता, तो आप तो मुझे देख ही नहीं पाओगे। कैसे देख पाओगे? क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई ना कोई बैरियर आ गया। सो जो क्लियर लिक्विड था, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने लगे, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने लगे तो वो जो ट्रांसपेरेंसी का बैरियर था, विंडो था, इसको तो इन्होंने कवर अप कर लिया, इसलिए टर्बिडिटी बढ़ती जाएगी। तो जितने ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म उतनी ज्यादा टर्बिडिटी, जितने कम माइक्रोऑर्गेनिज्म उतनी कम टर्बिडिटी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा डेमो जब करूंगा। तो इसका क्या एडवांटेज है? इसके एडवांटेज भी हैं और थोड़े थोड़े लिमिटेशन भी हैं। पहला एडवांटेज ये कहता है कि इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है, जिस टाइम तक हम माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक, मीडिया को रहने देते हैं कि इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके डिपेंडिंग ऑन द मीडिया, तो वो कहलाता है आपका इंक्यूबेशन टाइम। इन जनरल बाकी जगह हम देखोगे तो टाइम थोड़ा लंबा होता है, यहां पे टाइम शॉर्ट है। ये 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी हो सकते हैं। किसी किसी बुक में 3 से 4 घंटा भी लिखा है, किसी किसी बुक में 4 से 5 घंटा लिखा है, और किसी बुक में 5 से 6 घंटा लिखा है। तो एक विंडो मान लेते हैं, 3 से 6 घंटा मान लेते हैं, इसी के बीच में फ्लक्चुएशन करेगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंस दिया हुआ है। सो जो मैंने फॉलो किया था अपने स्टडी टाइम में, उसमें 3 से 4 घंटा दिया था। अभी के कुछ लिटरेचर सर्वे में 4 से 5 या तो 6 घंटा दिया है, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा डिपेंडिंग ऑन द बुक व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो। इसके बाद इसका एक नोट देख लेते हैं।
प्रेजेंस ऑफ अदर मटेरियल इन सॉल्वेंट में अफेक्ट द विजिबिलिटी। सबसे जरूरी चीज जो कि इसके प्रोसेस को खराब कर सकती है वो ये है कि आपने जिस मीडियम को बनाने के लिए व्हीकल यूज किया है, सॉल्वेंट यूज किया है, पानी यूज किया होगा जैसे एग्जांपल, उसमें अगर कोई पहले से पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो एक धुंधलापन क्रिएट कर सकता है, जिससे हमें यह कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें मैक्रोजम ग्रोथ हुए हैं। सिंपल सा लॉजिक है, एक गिलास प्योर बिस्लरी का पानी ले लीजिए और एक गिलास किसी नदी का पानी ले लीजिए या किसी तालाब का पानी ले लीजिए, तो थोड़ा मटमैला है। तो जो दोनों पानी हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, दूसरे में इंप्योरिटीज है। तो जो पहले से इंप्योर है वो पहले से पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, भले थोड़ा सा रहा हो लेकिन धुंधलापन, पीला पीलापन दिख रहा है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा आपके रिजल्ट को। तो दैट ऑब्जेक्ट, जो पानी, जो सॉल्वेंट यूज करने वाले हो आप मीडिया के लिए, दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली स्टेरिलाइज्ड और दैट मस्ट बी क्लियर आल्सो। उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होने चाहिए ताकि रिजल्ट इंटरफेयर ना हो सके। एक और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हैं, वह है नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लाउडी और टर्बिड प्रिपरेशन। है तो बहुत सिंपल बट है बड़ा मजेदार। नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज एंटीबायोटिक और दोज सब्सटेंस और दोज प्रिपरेशन विच आर क्लाउडी इन नेचर इन इनिशियल फेजेस। जो चीज पहले से ही क्लाउडी है, अगर किसी चीज को मिक्स कर देने से वो क्लाउडी दिखने लगता है तो आप उसको इस मेथड से फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से क्लाउडी दिखेगा तो अंदाजा लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड में, एग्जांपल देखिए, इस व्हाइट बोर्ड में अगर व्हाइट कलर के पेन से कुछ लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से देख पाओगे। ब्लैक बोर्ड में अगर ब्लैक से कुछ लिख दूं तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो जो पहले से वो है उस पर और अधिक कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है। सो इनिशियली टर्बिड है, दैट कैन नॉट बी इजीली डिफरेंशिएट कि आपका पहले क्लियर था बाद में टर्बिड हुआ, वो तो पहले से टर्बिड है, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ये याद रखिएगा, वैसे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब हम देखते हैं स्टेप के बारे में। जब आप स्टेप देख रहे हो साइमल्टेनियसली, आपने पहले से भी यहां पे देख ही लिया है, यहां पे हर एक स्टेप को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं है। अगले पार्ट में मैं इसका एनिमेशन भी अपलोड कर दूंगा टर्बिडिटी मेथड का। तब तक के लिए आप इमेज से भी काम चलाइएगा ताकि आपके लिए समझ में आ सके। स्टेप्स अलग अलग है, लेकिन इस स्टेप को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। हालांकि मुझे इसके बाद में बताना चाहिए था, लेकिन मैं पहले से बता देता हूं ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए मैं आपको डेमो करता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में एक ग्लास रखा हुआ है, ये एक ग्लास है। मैंने जैसा पहले कहा कि मैं टेस्ट ट्यूब यूज कर सकता था, मैं बीकर यूज कर सकता था, बट विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती उनकी, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑलरेडी धुंधलेपन होते हैं। यहां पे देखिए बिल्कुल क्लियर है और साइज भी बड़ा है। ये एक प्लेन वाटर है। अब यहां पे मैं एज्यूम करता हूं कि इसमें एंटीबायोटिक है और आपका मीडिया है और इस एंटीबायोटिक ने काम किया, तो यहां पे कोई भी मैक्रोजम प्रेजेंस नहीं हुआ, एकदम क्लियर है, आर पार दिख रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई मैक्रोजम प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि मेरे हाथ में जो डिस्पोजल है इसमें मिल्क रखा, आई होप कि वहां से आप देख पाए, इस मिल्क को हम थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो ये मीडिया है हमारा, इसमें कोई माइक्रोजम नहीं है। कैसा दिख रहा है एक बार ध्यान से और देख लीजिएगा, चाहे तो पॉज कर लीजिए, लेकिन देखिए कि बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें मैं कुछ ही ड्रॉप अंदाज से मिल्क को ऐड कर देता हूं। आप देखिए ये धुंधला तो हो ही गया ना, ये धुंधला मतलब टर्बिड हो गया। ये दिखा रहा है कि इसमें पानी के अलावा कुछ चीज तो ऐड है, मतलब यहां पे मैक्रोजम है। तो यहां पे मैंने रैंडम अमाउंट में इस मिल्क को डाला जो कि अभी मैक्रोजम की रोल निभा रहा है, तो यहां पे टर्बिडिटी दिख गई आपको। अगर मेरे पास और भी मिल्क है, इन सब को मैं ट्रांसफर कर दूं, तो अब आप कंपेयर करो कि टर्बिडिटी में कितना चेंजेस आना शुरू हो गया। पहले बिल्कुल क्लियर था, फिर थोड़ा टर्बिड हुआ। अब मेरे पास जितना भी है सबको मैंने डाल दिया, तो अब देखिए कितना टर्बिड हो गया। क्या आप पहले वाले पानी को इमेजिन कर सकते हो? तो इमेजिन करिए कितना ट्रांसपेरेंट था। हो सकता है कि आपको वहां से ये पीछे का व्हाइट बोर्ड जूम होकर दिख रहा होगा कि पानी था वहां पे, लेकिन अब आपको जूम क्या, आपको पीछे का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे पूरे मिल्क ने इसको टर्बिड कर दिया है। सो ऐसा ही हमारा सैंपल होगा, इसमें मैक्रोजम होंगे तो उसकी टर्बिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी और टर्बिडिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आपका एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा। अब अगर एंटीबायोटिक काम करता तो इस माइक्रोजम को, जो कि दूध के रूप में यहां पे यूज किया, वो खत्म कर देता। तो वो खत्म कर देता मतलब उसके पास पोटेंसी है। यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया है। हर बार मैं ये कहता हूं, वो बहाना गया कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बुक्स नहीं है मेरे पास कोई टीचर लॉजिक नहीं है, वो बहाना उन बच्चों का है जो पढ़ना ही नहीं चाहते। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके पास वो सामान, वो लॉजिक खुद ब खुद खींचा आता है चुंबक की तरह। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा वो जरूर देखेगा वीडियोस को, वो जरूर सर्च करेगा कोई ना कोई अल्टरनेटिव वे को। वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन टू। दैट इज व्हाई आवर चैनल नेम इज सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले आप देखते भी चलिएगा। पहला स्टेप कहता है
5 different concentration of standard solution are prepared by diluting stock solution for making standard curve। हमने पहले ही देखा हुआ है, बहुत पहले के पार्ट में देखा हुआ था कि हमको पहले तो स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है आपके रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का और आपके टेस्ट का। उस स्टॉक सॉल्यूशन को डिफरेंट कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको डाइल्यूट करना पड़ेगा और उसको अपने को यूज सॉल्यूशन में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं ताकि इसके प्लॉटिंग किया जा सके, स्टैंडर्ड कर्व किया जा सके। अब दूसरा स्टेप कहता है अ मीडियन कंसंट्रेशन इज सेलेक्टेड। अब इस जो 5 अलग अलग आपने कंसंट्रेशन निकाला हुआ है, बनाया हुआ है स्टैंडर्ड का, उसका एक मीडियन कंसंट्रेशन निकालेंगे। आपने मीन, मोड, मीडियन तो पढ़ा ही हुआ होगा, तो उसका मीडियन हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए a median concentration is selected and test sample of antibiotic is adjusted to the appropriate concentration so that they may match to the standard solution। आपने इस टेस्ट का 5 कंसंट्रेशन बनाया, उसका एक मीडियन निकाला। अब आप स्टैंडर्ड का बनाया था, अब आप टेस्ट का निकालोगे, टेस्ट का एक कंसंट्रेशन बनाओगे जो अप्रोक्सीमेटली उस मीडियन के कंसंट्रेशन से मैच करता हुआ होगा। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं हो पाएगा पूरा, अप्रोक्सीमेटली आप मैच करने की कोशिश करोगे। अब 1 ml ऑफ द बोथ सॉल्यूशन, किसका, आपके स्टैंडर्ड का, जिसको रेफरेंस भी बोल सकते हो, जिससे कंपेयर करना है वो बोल सकते हो, और दूसरा आपके टेस्ट का, यानी कि दोनों के सॉल्यूशन का हम 1 ml निकालेंगे और उसको ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, 2 में। एक ट्यूब नहीं, आपका एक स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन है, एक टेस्ट का सॉल्यूशन है, तो दोनों को इक्वली, एक को 2, ऐसे दोनों को 1 ml 2 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो डुप्लीकेट 2 की कॉपी में करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इन डुप्लीकेट टू ईच ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में आपने 1 ml ट्रांसफर किया था, हर एक टेस्ट ट्यूब में अब 9 ml ऑफ मीडिया को आप ऐड करोगे। 9 ml मीडिया को ट्रांसफर करेंगे जिसमें कि आपका सुटेबल मैक्रोलिज्म सीडेड होगा, सस्पेंडेड होगा, मिक्स किया गया होगा, उसको ऐड करोगे। सो आपने अपना एंटीबायोटिक भी डाल दिया है जो कि स्टैंडर्ड था, आपने दूसरे वाले में अपने टेस्ट को भी डाल दिया है। अब आप एंटीबायोटिक के जो सॉल्यूशन डाला उसमें अपना मीडिया जिसमें मैक्रोलिज्म वो डालोगे, तो अगर वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है तो इस मीडिया में प्रेजेंट मैक्रोलिज्म को ग्रोथ होने नहीं देगा। ये मेन कंपैरिजन का पॉइंट है। आगे देखिए, 3 कंट्रोल टेस्ट ट्यूब विल आल्सो बी कीप्ड। हम 3 टेस्ट ट्यूब को कंट्रोल के रूप में रखेंगे, आप वहां पे देखते चलिएगा, जिसमें से आपका पहला होगा प्योर कल्चर मीडिया, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल वही मीडिया होगा जिसका यूज आपने किया है। दूसरा क्या होगा, कल्चर मीडिया विद मैक्रोलिज्म। दूसरे में आप रखोगे कल्चर मीडिया को और उसमें उस मैक्रोलिज्म को भी रखोगे जिसको आपने मिक्स किया है आपके एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में। तीसरा में क्या रखेंगे, आप तीसरे में रखेंगे कल्चर्ड मीडिया प्लस मैक्रोलिज्म प्लस 5 ml ऑफ डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एंटीबायोटिक को, ताकि उसमें यूज कर सकते, एंटीबायोटिक नो एक्चुअली एंटीमाइक्रोबियल बोल सकते हैं, उसको डाला गया ताकि वो उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, ताकि अपन चेक कर सके भाई इसमें क्या होता है। एंड एट द लास्ट इसको हम इंक्यूबेट करेंगे फॉर जो टाइम दिया गया है 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे या 4 से 6 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस वी आर गोइंग टू फॉलो। तो आप इसको इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट करने के बाद टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और कंपेयर करने के बाद फाइनली रिजल्ट निकाल लेंगे कि भैया कितना टर्बिडिटी है। अगर आपके जीबी सैंपल में जो आपके टेस्ट सैंपल है, इसका मतलब मैक्रोलिज्म ग्रोथ हुआ है, इसका मतलब आपका एंटीबायोटिक ढंग से काम नहीं करा, और जितना क्लियर है उतना अच्छा वो काम कर रहा है। तो इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं। इस मेथड के एडवांटेज, जैसा मैंने कहा कि इंक्यूबेशन टाइम कम लगता है, लेकिन थोड़ी डिसएडवांटेज भी है। ये कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक चीज को इस मेथड से कर सको। जो चीजें क्लियर है इनिशियल लेवल पे वहीं पे जा सकते हैं, जो टर्बिड है, जो क्लाउडी है, उनको आप इस मेथड से फॉलो नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसका एनिमेशन विद एक्सप्रेशन जरूर अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देखिएगा। अगर आप इससे पहले के यूनिट के सारे स्क्रीनशॉट्स एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारा मेन जो एप्लीकेशन है सॉल्यूशन फार्मेसी का, वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आज के स्पेसिफिक व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं हट जाऊंगा, आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन ऐप में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पूरे ऑनलाइन सीरीज मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक बार डाउनलोड तो करिए, स्टोर सेक्शन में तो जाइए और अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगेन टेक केयर।